गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और हम पढ़े थे केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चला था कौन सा, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ये आप आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, ईथर का सामान्य नाम आप पढ़ेंगे और इसके बाद में आप पढ़ेंगे इसका IUPAC नाम, और इसके बाद में आप जो पढ़ने वाले हैं क्या, हाँ जी, सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। ईथर को किस प्रकार से बनाया जाए, तो ईथर बनाने की 4 विधियां हैं वो आप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आज के लेक्चर में जो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का नामकरण करेंगे। ठीक है, अब ईथर का नामकरण करेंगे तो सामान्य नाम लिखेंगे हम ईथर का, और क्या लिखेंगे हम, हाँ जी, ईथर का IUPAC नाम लिखने वाले हैं। अब देख लीजिएगा क्या करें हम। सबसे पहले बात करें जो ईथर था, ईथर किसे कहेंगे, कल हमने बताया था। हाँ जी, यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, हाँ जी, एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ी हो, वो क्या कहलाएगा, आपका ईथर कहलाएगा। ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी हो, क्या कहलाएगा, आपका ईथर कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें जो नामकरण की थी। सामान्य नाम में यदि आप ईथर का नाम लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, इसके बाद में हाँ जी आपको अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, ईथर लगाना है। ठीक है, और एल्किल समूह को भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट अनुसार लिखने वाले हैं, कर सकते हैं। जैसे एथिल आ जाए एक तरफ कौन आ जाए, मेथिल। तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है आपका, ये आता है, तो एथिल, फिर मेथिल, फिर क्या लिख देंगे आप, ईथर लिख देंगे। ऑक्सीजन को ईथर मानेंगे यहाँ पे। ओके, ये आप करने वाले हैं। और फिर आप IUPAC नाम लिखना चाहें, ठीक है, तो IUPAC नाम में क्या लिखेंगे, हाँ जी, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ओके, इसके बाद में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को छोटे समूह के साथ में जोड़ा जाता है, अर्थात छोटे एल्किल समूह या एरिल समूह के साथ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अनुलग्न आप पूर्व लगन के रूप में क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे। जैसे मेथिल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा, मेथोक्सी। यदि एथिल के साथ में जुड़ा हो तो क्या नाम हो जाएगा, एथोक्सी। प्रोपिल के साथ जुड़ा है तो प्रोपोक्सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एल्केन लिखना है अंत में। क्या लिखना है, एल्केन। तो पहले क्या लिखना है आपको, हाँ जी, एल्किल समूह का नाम, और फिर उसके अंत में लगाएंगे ऑक्सी, तो एल्कोक्सी। फिर आप एल्केन का नाम लिख देंगे, ये चलेगा आपके IUPAC नाम में। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि आपको ईथर का सामान्य नाम लिखना है, ठीक है, तो पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, इसके बाद में आप क्या जोड़ते हैं, एल्किल जोड़ते हैं। देख लीजिएगा बेटा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सामान्य नाम में क्या लिखते हैं आप, सामान्य नाम कैसे लिखते हैं, हाँ जी, पहले क्या लिखेंगे आप, एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर इसके अंत में क्या लगाएंगे आप, ईथर लगा देंगे। ये तो हो गया किस में, हाँ जी, सामान्य नाम में। और जो एल्किल ग्रुप है, हाँ जी, इंग्लिश वर्णमाला के अल्फाबेट से लिखेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जो है आपका IUPAC नाम। IUPAC नाम में, हाँ जी, कैसे लिखते हैं, हाँ जी, ऑक्सीजन को क्या कहा हमने, हाँ जी, ऑक्सीजन को, हाँ जी, हाँ जी, छोटे एल्किल, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ R या AR के साथ रखा जाता है, के साथ रखा जाता है, अर्थात शॉर्ट में लिख सकते हैं आप क्या, एल्कोक्सी। क्या लिख सकते हैं आप, एल्कोक्सी प्लस, फिर क्या लिख देंगे आप, एल्केन लिख देंगे। इस क्रम में आपको क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है बेटा, अब देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, एल्किल, और ये ऑक्सीजन और ये एल्किल हो गया। ठीक है, अब सामान्य नाम लिखना है तो बेटा क्या नाम हो जाएगा, एल्किल दोनों से मैंने समित ईथर भी है। ठीक है, तो एल्किल, तो 2 एल्किल है तो बेटा क्या हो गया, डाई एल्किल। क्या लिखेंगे आप, डाई एल्किल, और इसको क्या माना आपको, ईथर माना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एल्किल समूह का नाम, फिर क्या लिख देंगे आप, ईथर, तो एल्किल हो गया। हाँ जी, अब क्या लिख दो आप, ईथर लिख देंगे। ओके, अब देख लीजिएगा, यदि इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो इस ऑक्सीजन को छोटे समूह के साथ जोड़ना है, ऐसे कुछ कहा था हमने। देखो ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ना है, छोटे एल्किल या एरिल समूह के साथ में रखा जाता है, और ऐसे भी लिख सकता है एल्कोक्सी प्लस एल्केन। तो यदि ऑक्सीजन को यहाँ जोड़े तो भी एल्कोक्सी, इधर से जोड़े तो भी एल्कोक्सी है, तो ये एल्कोक्सी, यहाँ पे एल्केन। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, एल्कोक्सी, क्या नाम हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम हो जाएगा। इसी क्रम से आपको जितने भी, हाँ जी, एग्जाम्पल हैं वो करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम।
हाँ जी, तो देखिए बेटा हम ये लिख रहे हैं एग्जाम्पल, इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला आपने क्या लिखा CH3O और फिर क्या लिखा CH3। हाँ जी, इसका जर्नल नेम और क्या लिखना आपको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या नाम हो जाएगा बेटा, ये मेथिल है और ये भी कौन है, मेथिल है। और यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, ईथर लिखा था। यहाँ पे देखो एल्किल समूह का नाम, फिर क्या लिखना है, ईथर। तो ये भी एल्किल, एल्किल तो कितने एल्किल बन गए बेटा आपके, डाई एथिल, क्या लिखा आपने, डाई एथिल, फिर ये कौन हो जाएगा, ईथर। तो ये तो इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया ना। अब देखिए इसका IUPAC नाम लिखें तो मैंने क्या था, हाँ जी, ऑक्सीजन को छोटे समूह के साथ, ये ऑक्सीजन है, इसको इधर जोड़ूं या इधर जोड़ूं, ठीक है। तो इसको जोड़ना है छोटे समूह के साथ, ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल, तो कहीं से भी जोड़ सकते हैं, जैसे इधर जोड़ दिया तो मेथिल में ऑक्सीजन जोड़ दूं, क्या नाम बन जाएगा, इल को उठाकर ऑक्सी लगाएंगे ना तो मैथोक्सी बन गया। ये क्या बन गया, मैथोक्सी। और ये कौन हो गया, मेथिन, इक्वल बॉन्ड से जुड़ाना, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, मैथोक्सी। हाँ, नाम हो जाएगा मैथोक्सी मीथेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे हम अगला एग्जाम्पल देखें बेटा, तो अगला एग्जाम्पल हमारा यूँ है, क्या लिखा हमने, CH3 CH2O, फिर क्या लिखा बेटा CH2 और क्या लिखूँ, CH3 लिखूँ। ये भी सममित ईथर है, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे बेटा, ये एथिल है, ये भी क्या है, एथिल है, और ये ईथर हो गया आपका, तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल, क्या लिखा आपने, डाई एथिल ईथर। ये इसका सामान्य नाम हो गया, कॉमन नाम हो गया बेटा। अब देखिएगा IUPAC नाम लिखना है, तो मैंने क्या कहा था, एल्कोक्सी प्लस एल्केन। हाँ जी, ऑक्सीजन को जोड़ना है छोटे समूह के साथ, ये भी एथिल है, ये भी एथिल, दोनों बराबर कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपने इतना था जोड़ दिया बेटा, यूं इतना था जोड़ दिया, तो एथिल है ना, तो क्या लिखा, एथिल, एथिल में इल को उठाना है, प्लस क्या जोड़ना बेटा आपको, ऑक्सी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ऑक्सी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एथोक्सी। क्या बन गया, एथोक्सी। और ये कौन आपका, इथेन है, कार्बन कार्बन दो हैं, एकल बन तो एन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, हाँ जी, इथोक्सी, इथोक्सी इथेन, इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। शायद आपको पता चल गया होगा कि जो ईथर का नामकरण है हम किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा, कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको धीरे धीरे आने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, हाँ जी, करने की कोशिश करेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा अपना, ये हमने क्या लिखा, CH3 लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा, और यहाँ पे क्या है, CH2, और क्या लिख दूँ मैं, CH3 लिख दूँ। ओके, अब देखिएगा सामान्य नाम लिखना है बेटा, ये कौन आपका मेथिल है, ये कौन आपका एथिल है, ठीक है। तो कैसे नाम लिखेंगे अब आप, हाँ जी, एथिल और ये मेथिल। अब ABCD में पहले कौन आता बेटा आपका एथिल, तो एथिल, फिर क्या लिखेंगे आप, मेथिल, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे नाम बन जाएगा आपका एथिल, फिर नाम क्या बन जाएगा, मेथिल, और इसको क्या बोलेंगे आप, ईथर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, ईथर। देखो कितना इजी नाम था। अब देखिएगा नेक्स्ट यदि आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो मैंने क्या कहा था, एल्कोक्सी एल्केन, इसी रूप में लिखना है। ऑक्सीजन को छोटे समूह के साथ, तो इधर जोड़ो ऑक्सीजन को, या फिर इधर जोड़ना है ना, हाँ जी, छोटा समूह इधर ही है। तो ये कौन बन गया आपका बेटा, मेथिल है, मेथिल में इल को उठा के ऑक्सी जोड़ना है, तो क्या बनेगा, मैथोक्सी। कार्बन देखो 1 2 के लिए एथ, एकल बने तो क्या लगा, एन, तो क्या बनेगा आपका मैथोक्सी इथेन। हाँ जी, मैथोक्सी इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा, कर सकते हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं तो ये लिखेंगे, जैसे लिखा हमने क्या, हाँ जी, CH3, क्या लिखूं, CH3O, फिर क्या लिखा, CH3, और फिर क्या लिखूं, CH3। हाँ जी, अब इसका क्या देना आपको, सामान्य नाम देना है, फिर इसका IUPAC नाम लिखना है। ओके, तो देखना इसका सामान्य नाम बेटा, ये कौन आपका मेथिल है, ये कौन आपका आइसोप्रोपिल है, ठीक है। तो आइसो में आई पहले बोलता है बेटा, और मेथिल एम बाद में बोलता है। तो क्या लिखेंगे बेटा आप, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, फिर ये कौन है, मेथिल है, तो क्या नाम हो गया, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा, कर सकते हैं। अब देखिएगा यदि इसका IUPAC नाम लिखना चाहें आप तो ऑक्सीजन को इधर जोड़ेंगे या इधर जोड़ेंगे, आप इस तरफ जोड़ेंगे, हाँ जी, छोटे समूह के साथ में जोड़ते हैं। जोड़ दिया, काउंट करें, गिनती करो कहीं से भी, 1 2 3, हाँ जी, 2 पे कौन जुड़ रहा है बेटा, मैथोक्सी जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, मैथोक्सी। कैसे करते हैं,
अभी बताया था हमने, हाँ जी, मेथिल था, इसमें इल हटाना है और आपको क्या जोड़ना है बेटा, ऑक्सी जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, सिर्फ YL हटाना है आपको, तो क्या बन गया, मेथॉक्सी बन गया। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, कितने पे जुड़ रहा है मेथॉक्सी, 2 पे जुड़ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, क्या बन जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन है बेटा, तो क्या बन गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया बेटा, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ जी, अगला एग्जाम्पल है बेटा अपना, देखिएगा अपना एग्जाम्पल ये है, हाँ जी, CH3 CH2O, फिर क्या लिखा हमने CH3, फिर क्या लिखूंगा मैं CH3। हाँ जी, आप तब तक लिख लीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ इधर। हाँ जी, फिर लिखा हमने CH3, फिर क्या लिखेंगे O, फिर क्या लिखा आपने CH3, फिर क्या लिखूँ CH3। हाँ जी, दोनों का सामान्य नाम और IUPAC नाम बताना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा, इसमें नाम लिखना आपको, एक तरफ तो कौन जुड़ रहा है आपका, एथिल जुड़ रहा है, और एक तरफ कौन जुड़ रहा है आपका, आइसोप्रोपिल जुड़ रहा है, ओके। हाँ जी, तो एथिल में बेटा आई बोलता है, आइसोप्रोपिल आपका आई बोलेगा, तो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे आप, एथिल, फिर क्या लिखेंगे आइसोप्रोपिल लिखेंगे, फिर आपको क्या लिखना है, ईथर लिखना है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, ये एथिल है और ये आइसोप्रोपिल है, तो नाम हो जाएगा इसका आज एथिल आइसोप्रोपिल, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ईथर ये बन जाएगा। हाँ जी, अब यदि आपको IUPAC नाम लिखना है तो देख लीजिएगा, ऑक्सीजन को जोड़ना है छोटे समूह के साथ, इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितने 3 कार्बन है, तो छोटा यही हो गया, तो बेटा इतना था क्या हो गया, ये एथोक्सी हो गया। और ये कितने भी जुड़ रहा है 1 2 3, इधर से भी कर सकते थे, वो 2 पे आने वाला है, तो क्या लिखेंगे हम 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें चलते बेटा, ये भी आइसोप्रोपिल और ये भी क्या आपका आइसोप्रोपिल है, तो क्या हो जाएगा डाई आइसोप्रोपिल, क्या लिखूं डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल, और इसको क्या बोल देंगे आप, ईथर बोल देंगे, ओके। अब देखिएगा यदि इसका IUPAC नाम आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन को छोटे समूह साथ, ये तो दोनों बराबर के हैं, तो कहीं से भी लिख सकते हैं, जैसे इतना था जोड़े, तो ये क्या हो गया, प्रोपिल में बेटा क्या जोड़ना आपको, क्या है काम ने, ये जैसे मान लिया आइसोप्रोपिल है ना, तो क्या लिखेंगे प्रोपिल है, और इसमें क्या जोड़ना आपको, ऑक्सी जोड़ना है। हाँ जी, तो इसको हटाना है, किसको, सिर्फ YL को उठाना है, तो क्या हो जाएगा प्रोपोक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपोक्सी हो जाएगा, कर सकते हैं। कितने भी जुड़ रहा है, 2 पे जुड़ रहा है ना, 1 2 3, तो क्या लिखें 2 आइसोप्रोपोक्सी, 2 आइसो पोजीशन दिख रही है ना, 2 आइसोप्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी, और ये कौन हो गया प्रोपेन, प्रोपेन ये बन जाएगा इसका सामान्य नाम, हाँ 2 प्रोपोक्सी और ये प्रोपेन, क्या नाम होगा इसका IUPAC नाम। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखूं, ठीक है, और एग्जाम्पल के नाम आपको बताने हैं। हाँ जी, देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने अगला एग्जाम्पल लिखा हमने, ये CH3O, CH3, हाँ जी CH3, हाँ जी सामान्य नाम और आपको IUPAC नाम बताना है। तब तक मैं इधर एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आज आप लिखेंगे CH3, CH2O, CH3 और क्या लिखा आपने CH3। हाँ जी, 2 एग्जाम्पल दिए, इन दोनों के सामान्य नाम और IUPAC नाम देने हैं, तो आपको बार बार बता रहे हैं, आप गलती नहीं करेंगे। क्या काम है, हाँ जी, पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर आप इतर लिखते हैं। ये तो करते हैं कि इसमें आप सामान्य नाम में करते हैं, और यदि IUPAC नाम लिखना है तो ऑक्सीजन को छोटे समूह की जात में जोड़ना है, अर्थात एल्कोक्सी एल्केन के अनुसार आपको करना है। जैसे इसको लिखना चाहें आप तो देखना, ये क्या हो गया टर्सरी ब्यूटल, ये क्या हो गया, इतना था
टर्सरी ब्यूटिल हो गया बेटा, और ये कौन हो गया आपका मेथिल हो गया। तो ब्यूटिल में बी बोलता है ना, तो क्या लिखेंगे आप टर्सरी ब्यूटिल, और फिर ये कौन आपका मेथिल, तो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। हो सके जितना, हाँ जी, नाम को सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, ये याद रखेंगे आप, एक ही लाइन में नाम लिखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, अब जैसे इसको जोड़ना है तो ये क्या बन गया मेथोक्सी, काउंट करो 1 2 3, हाँ जी बेटा, ये होगी सबसे लंबी लॉन्ग चेन की बात करें, ठीक है। अब देखिएगा 2 पे आ रहा है, एक तो मेथोक्सी आ रहा है और 2 पे क्या जोड़ा है मेथिल आ रहा है। तो हाँ जी, पहले मेथोक्सी आता है फिर मेथिल लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम 2 मेथोक्सी, और 2 पे कौन है बेटा आपका मेथिल है, तो 2 मेथिल, फिर क्या लिखेंगे आप, हाँ जी 2 मेथोक्सी मेथिल, फिर ये कौन हो गया प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। कर सकते हैं, हाँ जी। अब देखिएगा बेटा इसकी बात करते हैं, तो ये इतना तक कौन आपका एथिल, और ये टर्सरी ब्यूटिल है, तो ब्यूटिल भी बोलेगा, ये बाद में आता है। तो क्या लिखूँ मैं टर्सरी ब्यूटिल, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ईथर, टर्सरी ब्यूटिल में एथिल, क्या लिखेंगे एथिल, फिर क्या लिखेंगे आप ईथर, हाँ जी, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें, यदि आपको आईपीसी नाम लिखना है तो इतना तक कौन हो गया बेटा, हाँ जी, गिनती कर दो 1 2 3, हाँ जी, 2 पे कौन आ रहा है, एक तो एथोक्सी आ रहा है, एक मेथिल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप 2 इथोक्सी, हाँ जी 2 मेथिल, फिर क्या लिखेंगे आप प्रोपेन, ये लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, देखिएगा बेटा नेक्स्ट है, अगला एग्जाम्पल है अपना CH3, फिर क्या लिखा आपने CH3, ओके, फिर क्या लिखा आपने O, फिर क्या लिखा, हाँ जी CH3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप CH3। अगला एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ मैं, हाँ जी, लिखना आपको CH3, हाँ जी का हल ट्वाइस C, हाँ जी, और ये लिखें फिर क्या आप, हाँ जी, यहाँ पे C है, हाँ जी, और यहाँ पे क्या लिखना आपको C, हाँ जी CH3 का होल ट्राइस, ये है बेटा। इसमें थोड़ा सा आप देखना किस प्रकार से कर सकते हैं, आप 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की, इसका नाम लिखना है, तो सामान्य नाम की बात करें, हाँ जी, ये टर्सरी ब्यूटिल है, और ये क्या है आइसोप्रोपिल है। तो क्या लिखेंगे आप टर्सरी ब्यूटिल है तो ब्यूटिल, और ये आइसोप्रोपिल, तो क्या लिखा आपने, हाँ जी टर्सरी ब्यूटिल, मिटा देता हूँ मैं, टर्सरी ब्यूटिल आइसोप्रोपिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यदि आप IUPAC नाम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहिए IUPAC नाम लिखना चाहें, तो सबसे पहले छोटे समूह की तरफ जोड़ेंगे ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो गया, हाँ जी आइसोप्रोपोक्सी, तो क्या लिखेंगे आप आइसोप्रोपोक्सी, हाँ जी, कितने पे जुड़ रहा है बेटा, ये 2 पे जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे नंबर 2 लगा सकते हैं, तो आइसोप्रोपोक्सी, हाँ जी, लंबी श्रृंखला तो यही बनेगी ना 1 2 3, फिर क्या लिखेंगे आप, हाँ जी मेथिल, कितने पे 2 पे आ रहा है, तो 2 मेथिल, फिर क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए बेटा, हाँ जी, इसका नाम कैसे लिख सकता है, और देखिएगा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओपन करूँ, यदि मैं इसको क्या करूँ ओपन करूँ तो 2 प्रकार से इसको लिख सकता हूँ बेटा। हाँ देखना, एक तो कैसे लिख सकता हूँ CH3, सॉरी यहाँ पे हमने 3 लिखा है ना CH3, तो क्या लिखूँ, और ये किसी जोड़ रहे इससे लिख रहे हैं ना, तो CH3, और क्या लिख सकते हैं आप CH3, तो पहले एक बार ये देख लीजिएगा पहला, हाँ जी, फिर क्या लिखा आपका कार्बन हो गया। अब क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर इस कार्बन से कितने CH3 है 3 है ना, तो कार्बन क्या लगा दो 3 CH3, क्या लगाया आपने 3 CH3 लगा दें, ठीक है। अब यही है बेटा ये, ठीक है। अब इसका यदि आपको क्या लिखना हो सामान्य नाम,
तो ये भी टर्सरी ब्यूटिल, ये भी टर्सरी ब्यूटिल, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई टर्सरी ब्यूटिल, डाई टर्सरी, डाई टर्सरी, टर्सरी 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 भूल गए बेटा हम, क्या लिखेंगे, डाई टर्सरी, डाई टर्सरी ब्यूटिल, डाई टर्सरी ब्यूटिल, फिर ये आपका कौन हो जाएगा, ईथर, ये इसका नाम हो गया। अब जैसे आप आईपीसी नाम लिखना चाहें बेटा तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन को छोटी समूह के साथ में, तो ये तो बराबर के ही हैं, कितने प्यारा है देख लीजिएगा आप, 1 2 3, 2 ब्यूटोक्साइड या 2 ब्यूटोक्सी, 2 ब्यूटोक्सी, 2 मैथिल, 2 ब्यूटोक्सी, 2 मैथिल, क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन जाएगा। ये नाम हो गया है। ठीक है बेटा, अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी, आपको नाम बताने हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल देखना बेटा, हमने लिखा CH3 CH2 CH2O, फिर क्या लिखा हमने, CH3 लिखा है। हाँ जी, इसका आपको क्या देना है, नाम देना है। ओके, फिर एक एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं बेटा हम। हाँ जी, हमने लिखा यूँ, हाँ जी, ओ, और क्या लिखा है, CH3। हाँ जी बेटा, इनके नाम बताएगा, सामान्य नाम, और क्या लिखना आपको, IUPAC नाम लिखना है। अब ये बताया था सामान्य नाम में क्या लिखते हैं बेटा, और IUPAC नाम में हाँ जी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पता चल गया होगा आपको सामान्य नाम में कैसे लिखते हैं और IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। बिल्कुल ईजी था। देखिएगा बेटा, ये आपका मैथिल और ये कौन आपका प्रोपिल है। अब ABCD में पहले कौन आता है बेटा, मैथिल आता है, प्रोपिल, तो मैथिल। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, मैथिल प्रोपिल, मैथिल प्रोपिल, फिर क्या लिख देंगे आप, ईथर लिख देंगे। ओके, हाँ जी, अब देखिएगा बेटा, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटा, क्या, AROAR। अब इसका नाम लिखना होता तो आप कैसे लिखते, क्योंकि एक ऐसा ही एग्जाम्पल होता ना बेटा आपके पास, ROR। हाँ जी, किस प्रकार से लिखा था उसी प्रकार से इसका नाम लिखना है। पहले यहाँ आ जाएगा बेटा, ये फेनिल है, ये मैथिल है, तो क्या लिखेंगे, मैथिल, क्या लिखा आपने, मैथिल फेनिल, मैथिल फेनिल, और क्या लिख दूँ, ईथर लिख देता हूँ। इसका नाम लिखना चाहें तो मेथोक्सी बेंजीन, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी, मेथोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम। हाँ जी, अब बात करते हैं इनकी। हाँ जी, एरिल, ये भी क्या है, एरिल, तो क्या लिखें आप, डाई एरिल, डाई एरिल ईथर, ये नाम लिखा था ना, ईथर, डाई एरिल ईथर। हाँ जी, और जैसे इसका नाम लिखना है एल्किल, एल्किल, तो क्या बन जाएगा, डाई एल्किल ईथर बन जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, इसका नाम लिखना है एरिल में, यदि आप, एरिल में क्या माने, यदि आप बेंजीन रखे, एरिल में क्या रखा आपने, यदि बेंजीन रखा है, क्या नाम रखा है, ये एरिल क्या है, बेंजीन, और ये एरिल क्या है आपकी, बेंजीन है। कौन है, बेंजीन है। अर्थात मैं इसको अब ऐसे लिख देता हूँ इधर यूँ, इस कंडीशन में जैसे हमने लिखा ये, हाँ जी, ओ, और ये लिखा है, ये ही है बेटा। ठीक है, अब इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, हाँ जी, ये क्या हो गया, फिनॉक्सी बेंजीन, क्या बन जाएगा, हाँ जी, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और यदि रूट नाम लिखना चाहिए तो फेनिल, और फेनिल तो क्या बन गया आपका, डाईफेनिल, डाईफेनिल ईथर। इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल और मैं आपके पास देता हूँ। हाँ जी, ये बताएगा जो इसका फेमस नाम क्या है बेटा, इसका फेमस नाम और बता दीजिएगा कि किस नाम से जाना जाता है। याद आ गया होगा आपको, इसका नाम है बेटा एनिसोल। किस नाम से जाना जाता है, ये एनिसोल नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और यदि मैथिली की जगह एथिल रख दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताएगा, देखिए आप लोग, हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा हम।
हाँ जी, तो देखिएगा अगला एग्जाम्पल है वो अपना यूँ है, यहाँ पे क्या आपका O और फिर क्या लिखूँ मैं C2H5, तो इसका आपको क्या देना है IUPAC नाम और सामान्य नाम लिखना है। तो ये आपका बेटा कौन इतना था फेनिल, और ये कौन आपका एथिल, तो क्या बन जाएगा एथिल, हाँ जी एथिल, फिर क्या लिखेंगे आप फेनिल, फिर क्या लिखेंगे आप ईथर लिखेंगे। हाँ जी, ये इसका क्या बन गया सामान्य नाम बन गया। अब यदि आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ जी एथॉक्सी प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे, हाँ जी इथॉक्सी, हाँ इथॉक्सी बेंजीन है, ये कौन है बेंजीन है बेटा, ध्यान दीजिएगा इथॉक्सी बेंजीन लिखेंगे, कर सकते हैं। हाँ जी, और इसका फेमस नाम क्या बेटा, किस नाम से जाना जाता है, तो ये फेनिटॉल नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फेनिटॉल नाम से जाना जाता है। यदि हाँ जी एथिल की जगह कौन आ जाता बेटा, मैथिल आ जाता, कौन आ जाता मैथिल आ जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता एनिसोल नाम हो जाता। कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपके नामकरण थे, ठीक है, वो हमने क्या कर लिए हैं, क्लियर किए हैं। यदि आप साइक्लिक संरचना बना के भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें हम कि बेटा इसका नाम क्या है आप बताएगा, तो जैसे मैंने ये लिखा, यूँ लिखा, ये लिखा और ऐसे लिखा है, किसका नाम क्या हो बेटा, ये भी इधर ही है, क्योंकि इधर भी कार्बन ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गया साइक्लोप्रोपिल, ये भी कौन है साइक्लोप्रोपिल, तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी डाईसाइक्लो, क्या लिखूंगा डाईसाइक्लोप्रोपिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। कर सकते हैं। IUPAC नाम आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी था। हाँ जी, ऑक्सीजन को किसी एक की तरफ जोड़ना है तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी यहाँ पे नाम लिखना चाहें तो और नाम क्या हो जाएगा, यदि IUPAC नाम लिखना चाहें तो ऑक्सीजन के साथ में जोड़ेंगे इसको, और ये फिर कौन हो जाएगा आपका अनुलग्न के रूप में, हाँ जी साइक्लोप्रोपेन, क्या बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ जी साइक्लोप्रोपोक्सी, क्या लिखेंगे नाम लिखना चाहें तो साइक्लोप्रोपोक्सी, फिर ये कौन हो गया साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, नाम लिख देना है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट, जो नोमेनक्लेचर था वो अपना क्या हो गया है कंप्लीट। हाँ जी, अब देखिएगा जो अगला पॉइंट है वो क्या आता है कि हम जो ईथर है किस प्रकार से हाँ जी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट आता है अपना, हाँ जी जो अगला टॉपिक आता है बेटा अपना वो है क्या सिंथेसिस मेथड ऑफ, क्या लिखा आपने सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर बनाने की विधियां हैं, ठीक है। तो बेटा ईथर बनाने की कुल आपके पास में 4 विधियां हैं। एक तो कौन सी आपके पास में, हाँ जी लेबोरेटरी मेथड, कौन सी बेटा लेबोरेटरी मेथड है, हाँ जी प्रयोगशाला विधि है बेटा, ये इसका डायग्राम भी पूछ लिया गया बोर्ड एग्जाम में। फिर दूसरी कौन सी आपकी इंडस्ट्रियल मेथड, कौन सी विधि है इंडस्ट्रियल मेथड, ये विधि है, ओके हाँ जी। तीसरा देखिएगा बेटा तीसरी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलियमसन का नाम सुना होगा आपने, हाँ जी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये हो गया। अब देखिएगा बेटा नंबर जो 4 है क्या लिखेंगे, बाई एल्किल हेलाइड, इसके द्वारा भी हम किसका निर्माण करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट जो आपके 5 विधि है, हाँ जी वो बेटा एक और लिख लीजिएगा, मैं इसी से लिख देता हूँ, हाँ जी बाई डिहाइड्रेशन ऑफ, हाँ जी एल्कोहल। इसमें भी बेटा बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आ गया, यदि एल्कोहल का आप निर्जलीकरण कर देंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये बोर्ड एग्जाम में बेटा 2 बार आ चुका है, ठीक है। और इनका डायग्राम पूछ चुका है किसका, लेबोरेटरी मेथड का, प्रयोगशाला विधि का आप नामांकित चित्र बनाइए। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाए, जैसे हमने कलर फॉर्म बनाया था औद्योगिक विधि में, इसी प्रकार से
इसी प्रकार से आप भी किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो कौन सी विधि होगी आपकी, हाँ जी प्रयोगशाला विधि हो गई है। ये कौन सी विधि होगी आपकी, औद्योगिक विधि हो गई है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, अर्थात विलियमसन ने ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया है, इस नाम से है। ये नेम रिएक्शन भी है बेटा। फिर नेक्स्ट बाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के द्वारा आप किस प्रकार से ईथर का हाँ जी निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो आपको आता होगा, बिल्कुल ईजी है। यदि आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवा दें तो भी बन जाता है, हाँ जी। और नेक्स्ट जो रिएक्शन थी ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कौन सी है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यदि एल्कोहल का निर्जलीकरण करें आप 413 केल्विन ताप पे तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। जो एल्कोहल है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बेटा एक तो 413 केल्विन ताप पे और एक 443 केल्विन ताप पे, ये याद रखेंगे। तो 413 पे तो किसका फॉर्मेशन करना आपको, ईथर का, और 443 पे किसका करना है बेटा, हाँ जी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्या बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।